नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। भारत तेजी से 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की ओर। 100 करोड़ का आंकड़ा महज 50 लाख कोविड टीके से दूर। लातेहार जिले से पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सक्रिय नक्सलियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। सिमडेगा में 101 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सचेत भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि धार्मिक नगरी कुशीनगर अब दुनिया से जुड़ गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत बौद्ध दर्शन का केंद्र है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि है। विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। अभिधम्म दिवस के अवसर पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार में धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन अगर हम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो सभी समाधान मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 वर्ष में एनडीए सरकार लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है और सरकार प्रशासनिक स्तर पर लगातार सुधार कर रही है। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.14% हो गई है। यह पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वाधिक है। उपराजधानी दुमका में आज कोविड टीकाकरण के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ स्वास्थ्य केंद्रों पर देखी गई। लोगों में टीका लगवाने के ऐतिहासिक क्षण से जुड़ने के लिए खासा उत्साह था। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। आज देश में टीकाकरण का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन रहा था। आज टीके की दूसरी खुराक लेने वाली नीलम कुमारी इस ऐतिहासिक उपलब्धि में शामिल होने पर बेहद खुश हैं। वे कहती हैं कि एक दिन वह था जब कोरोना महामारी हम पर भारी थी और हम बेबस और लाचार थे। आज हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब हो रहे हैं और दुनिया का हम पर भरोसा है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत संभव हो सका है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने आज रांची के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि अब इस योजना का लाभ अनाथ बच्चों को मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में श्री शर्मा ने स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। रांची के सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत सदर अस्पताल में सबसे अधिक लाभुकों को इसका लाभ मिला है और सदर अस्पताल ने पूरे देश में बेहतर प्रदर्शन किया है। अन्य अस्पतालों में भी लाभुकों को इसका लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के 2 सक्रिय नक्सलियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि उग्रवादियों को बरवाडी थाना क्षेत्र के हुटार कोलियरी होरिलोंग मोड़ से छापामारी के क्रम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की टीम और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दोनों उग्रवादियों को पकड़ लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य स्तर पर गठित स्वीप कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। श्री कुमार ने कहा कि 1 नवंबर से 2022 से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सभी योग्य व्यक्तियों के लिए इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 800118711। इसका उद्देश्य इन वर्गों के उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए फॉर्म भरने अथवा बहाली से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सूचना प्राप्त करना है। ये नंबर सभी कार्य दिवसों में कार्यालय की समय अवधि में चालू रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सिमडेगा में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम निर्माण स्थल पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 101 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि सिमडेगा में आज नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, भविष्य में यहां से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे राज्य की आई हुई बेटियों को और उनके साथ आए हुए सभी कोचेज को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खेल सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि खेल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ एक सौहार्द वातावरण और एक प्रेम का संदेश देने का भी काम करते हैं। और ये प्रतियोगिता सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं, एक ऐसा संदेश लेके यहाँ से निकलेगा जिसकी आवाज राज्य के साथ साथ पूरे देश में गूंजेगी। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। श्री सोरेन ने एस्ट्रोटर्फ मैदान में सभी हॉकी टीम से मुलाकात की और चैंपियनशिप शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति प्रक्रिया लेकर आई है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। आज सरकारी महकमे ने भी अपने खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति करने का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इस क्रम में अनेकों बच्चियों को, अनेकों लड़कों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में रखना प्रारंभ कर दिया है।
और आज हमारे लिए काफी गौरव की बात है और पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। और हमारे राज्य के नौजवानों में जो क्षमताएं हैं उसको तराशने का काम लगातार जारी है, लगातार प्रयास है। इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है इस क्षेत्र के लिए। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित होना जो आने वाले विगत 10 दिनों तक यहाँ चलेगा और एक वातावरण का निर्माण होगा जिसकी हवा इस राज्य के कोने कोने तक जाएगी। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ सन 1831 के दौरान झारखंड की किन जनजातियों के लोगों ने विद्रोह शुरू किया था। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। अंग्रेजों के खिलाफ सन 1831 के दौरान झारखंड की किन जनजातियों के लोगों ने विद्रोह शुरू किया था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR ranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने का आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस निमित्त आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा चतरा जिले के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार बरवाडीह रेलखंड पर स्थित बरवाडीह स्टेशन पर दिल्ली से हटिया जा रही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में बैठी एक युवती ने बरवाडीह रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकने के कारण चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे युवती घायल हो गई। स्थानीय लोग और स्टेशन प्रबंधक के द्वारा तत्काल घायल युवती को उठाकर सुरक्षित जगह लाया गया। रेलवे के सहायक मंडल चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा इलाज कर युवती को घर भेज दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले में श्रम विभाग द्वारा संगठित क्षेत्र के मजदूरों का ऑनलाइन तरीके से ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सरायकेला जिले के गांव-गांव में बसे मजदूरों को ई श्रम पोर्टल में निबंधन कराने के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता रथ रवाना किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। भारत तेजी से 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की ओर। 100 करोड़ का आंकड़ा महज 50 लाख कोविड टीके से दूर। लातेहार जिले से पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सक्रिय नक्सलियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता किया शुभारंभ। सिमडेगा में 101 करोड़ रुपए की परियोजना का किया शिलान्यास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।